गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनीषा अग्रवाल, आपकी मैथमेटिक्स लेक्चरर। आई होप आपको जो अभी तक हमने पढ़ा है अच्छे से समझ आ रहा हो। आगे आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अब हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करी हुई है जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में है। ग्रुप थ्योरी में हमने क्या क्या देखा है? हमने पढ़ा है ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, लूप। ग्रुपॉइड क्या होता है? जैसे कि हमने ग्रुपॉइड में देखा था, कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट, उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन होगा तो उसे हम कहेंगे ग्रुपॉइड। या हम कह सकते हैं कि कोई ग्रुप जी विद बाइनरी ऑपरेशन स्टार क्या होगा? ग्रुपॉइड होगा यदि वह क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। अब हमने देखा था क्लोज क्या होता है। अगर हमने दो एलिमेंट किसी सेट G से लिए A एंड B एंड ऑपरेशन हमारा है स्टार, तो A स्टार B भी G से ही आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो क्लोज प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। डैट मीन जो ग्रुप G, जो हमारा सेट G था, वो बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ क्या बनाएगा? ग्रुपॉइड। G स्टार हमारा ग्रुपॉइड होगा, या इसे हम समूहाब भी कह सकते हैं। एंड हमने देखा था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा? कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट, मतलब एक अरिक्त समुच्चय है, एंड परिभाषित कुछ भी बाइनरी ऑपरेशंस। सिर्फ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में एक बाइनरी ऑपरेशन भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक नॉन एम्प्टी सेट एंड परिभाषित कुछ बाइनरी ऑपरेशन, मतलब द्विआधारी संक्रिया, एंड परिभाषित कुछ निर्दिष्ट एक्जियोम्स या स्पेसिफिक एक्जियोम्स होंगे, तो उसे हम ग्रुपॉइड कहते हैं। थर्ड डेफिनेशन हमने देखी लूप। इसे हमने कल देखा था, जैसे कि लूप क्या होता है? कोई भी एक क्वासी ग्रुप। क्वासी ग्रुप क्या होता है? वही ग्रुपॉइड। एक क्वासी ग्रुप, उसके अंदर अगर ऑपरेशन संक्रिया स्टार के कॉरस्पॉन्डिंग, स्टार के संगत आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव विद्यमान हो, तो उसे हम कहते हैं लूप। जैसे कि A एलिमेंट था कोई भी ग्रुप G का, तो अगर A स्टार E, एक ऐसा एलिमेंट E मिलना चाहिए, और E कहाँ से होना चाहिए? G में से ही। A स्टार E इज इक्वल टू E स्टार A। जैसे कि A को किस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो हमारा क्या एलिमेंट वही सेम एलिमेंट ही रहे। वैसे ही अगर A को राइट साइड से ऑपरेट करें चाहे लेफ्ट साइड से, एलिमेंट हमारा सेम ही रहना चाहिए A। तो ऐसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G स्टार जो कि क्वासी ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लूप। एंड नेक्स्ट हमने देखा सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप में भी क्या थी डेफिनेशन? कि कोई भी क्वासी ग्रुप जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्यता को सेटिस्फाई करता है, तो उसे हम कहते हैं सेमी ग्रुप या सामी समूह। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्यता प्रॉपर्टी क्या थी? कि कोई भी एलिमेंट लिए हमने A, B, C, G में से, तो हमने किया A स्टार B स्टार C, मतलब पहले अगर हम B को और C के बीच ऑपरेशन लगाएं, उसके बाद A के साथ ऑपरेशन लगाएं, या पहले A और B के बीच ऑपरेशन लगाएं, उसके बाद C के साथ ऑपरेशन लगाएं, तो जो हमारी वैल्यू आएगी दोनों की सेम ही आएगी। और ये सभी एलिमेंट के लिए होना चाहिए, G के सभी एलिमेंट, या कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो हम क्या कहेंगे? वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। और जो ऐसा क्वासी ग्रुप होगा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वो क्या होगा? सेमी ग्रुप या सामी समूह। या हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हैं कि कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट G, उसमें परिभाषित बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया स्टार, जैसे अगर फर्स्ट कंडीशन नॉन एम्प्टी सेट G होना चाहिए, एंड क्या सेकंड बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए द्विआधारी संक्रिया स्टार। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, मतलब बीजीय निकाय। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट G, अरिक्त समुच्चय G में परिभाषित बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया स्टार
के संगत बीजीय निकाय सेमी ग्रुप कहलाएगा यदि वो सहचार्यता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो हम कहेंगे कि वो सेमी ग्रुप होगा। इसकी हम दो डेफिनेशन देखे हैं। ये एक तो हमने प्रॉपर हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करा है, एक में हमने डायरेक्ट वर्ड यूज़ कर दिया क्वासी ग्रुप। ओके, एंड नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन देखेंगे आज हम मोनोइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लूप के लिए क्या क्या एग्जाम्पल देखे थे, लूप के लिए एंड सेमी ग्रुप के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हमने देखा था जैसे कि n क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद ऑपरेशन एडिशन, ये सेमी ग्रुप था। या z विद ऑपरेशन एडिशन कर सकते हैं, ये भी सेमी ग्रुप था। बट अगर हमने z विद ऑपरेशन माइनस किया तो वो सेमी ग्रुप नहीं था। इसका मतलब जो ये प्रॉपर्टी है, सेट की प्रॉपर्टी सेट तो होना चाहिए बट साथ में ऑपरेशन पे डिपेंड करेगी कि क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा या नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम इसमें देख लेते हैं, पावर सेट ऑफ S विद ऑपरेशन यूनियन। इसका मतलब समझते हो आप सब, ये क्या है, पावर सेट ऑफ S। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट ऑफ S को हम डिफाइन करते हैं सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ S, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ S, या फिर S के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय है। सबसेट क्या होता है, उप समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय। ये क्या होता है हमारा पावर सेट। अब इसके अंदर S कोई भी सेट ले लिया हमने, जैसे कि मान लिया 1 2, ये सेट लिया S। इसके हमें क्या निकालना है, सबसेट, सभी सबसेट का सेट। इसके सबसेट क्या होंगे, जैसे हमने देखा था कोई भी सेट लें उसके सबसेट हमें पता है, एक तो वो सेट खुद एंड एक एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय है। ये दो तो सबसेट होते ही होते हैं। उसके अलावा एक अगर हमने लिया 1, ये भी इसका सबसेट होगा क्योंकि इसका हर एलिमेंट उसके अंदर। एंड अगर हमने लिया 2, ये भी इसका सबसेट होगा। इसका मतलब इसके क्या 4 सबसेट आए हमारे पास। अब इन सभी सबसेट का सेट, ये क्या आ गया हमारे पास, पावर सेट ऑफ S। ओके, अब हमें क्या देखना है सेमी ग्रुप के लिए, एक सेट था हमारा पावर सेट ऑफ S, ऑपरेशन क्या है, यूनियन। यूनियन के लिए हम क्या करते थे, कोई भी हमने जैसे 2 एलिमेंट लिए, मान लिया 1 एंड 2 3 लिया, इसका यूनियन 1 2 3। अब वैसे ही अगर इसमें से हम कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, उनको आपस में यूनियन करेंगे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि हमने किया, जैसे इसके अंदर से कोई एलिमेंट लेना है, उसका नाम रख दिया हमने A, या तो हम A यूनियन B यूनियन C करें, या हम करें A यूनियन B यूनियन C, इक्वली आएगा। यूनियन के लिए जैसे कि पहले एक सेट A लिया, फिर दूसरा सेट A लिया, इन दोनों के बीच में यूनियन किया आपस में। जैसे कि पहले इन दोनों के बीच में किया कि कोई भी अलग एलिमेंट ले लिया, उसके बाद हमने लिया ये, इसके साथ यूनियन किया, तो आएगा तो हमारा सेम ही आंसर। पहले इन दोनों के साथ यूनियन 1 2 3, फिर 4 के साथ यूनियन ये, और अगर पहले इन दोनों के साथ यूनियन किया तो जैसे कि पहले अगर 2 3 यूनियन 4 किया तो कितना आया 2 3 4। उसके बाद हमने किया 1
तो कितना आया, मीन्स 1 यूनियन 2 3 4, तो क्या आया 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4, यहाँ से भी 1 2 3 4, मतलब हमने कोई भी सेट लिया S, उसका सबसेट किया हमने पावर सेट ऑफ S मीन्स P ऑफ S, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम यूनियन ऑपरेशन लगाएंगे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। A B C लिख लो, या यहाँ से देखना है तो यहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पावर सेट ऑफ S विद ऑपरेशन यूनियन मीन्स संक्रिया यूनियन सेमी ग्रुप शामिल समूह होता है। वैसे ही अगर हम इंटरसेक्शन के लिए देखें तो जो पावर सेट ऑफ S विद ऑपरेशन इंटरसेक्शन, ये भी सेमी ग्रुप होता है। कैसे, इसके लिए भी अगर हम देखें A इंटरसेक्शन B करें, पहले इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था कि कोई भी दो सेट हैं, उनके अंदर से कोई एक कॉमन एलिमेंट निकालना है। जैसे कि हमने कोई सेट लिया 1 2, ये लिया हमने 2 3, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉमन एलिमेंट जो दोनों के अंदर आया 2, A इंटरसेक्शन B 2। अब हमने तीसरा किया आया, जैसे कि इसको नाम दे दिया हमने A, इसको दे दिया B। अब इसके और इसके बीच में इंटरसेक्शन 2, अगर हमने कोई तीसरा सेट अलग सेट लिया 3 4 ही ले लो, पहले इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन, इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन किया, फिर इसके साथ मतलब इन दोनों के बीच किया तो 2 आया, यहाँ पर लिया हमने 2 3 4, तो क्या आया इंटरसेक्शन, कॉमन एलिमेंट 2। बट अगर हमने पहले किया B और C के बीच इंटरसेक्शन, इन दोनों के बीच B और C के बीच, तो कॉमन एलिमेंट 2 इसमें है, इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, मतलब B और C के बीच कॉमन एलिमेंट 2 3 आया। बट हमें क्या करना है, A के साथ इंटरसेक्शन निकालना है, तो वो क्या आया, जैसे कि A क्या था हमारा 1 2, इंटरसेक्शन निकालना है तो क्या आया 2। जैसे हमने क्या किया, पहले A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, A और B का इंटरसेक्शन किया, फिर C के साथ इंटरसेक्शन, तो क्या आया 2। और अगर हमने किया पहले B और C का इंटरसेक्शन, फिर A के साथ इंटरसेक्शन, तो भी यही एलिमेंट आया। मतलब जो इंटरसेक्शन थ्योरी था वो भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो हमारी जो सेमी ग्रुप के एग्जांपल्स थे, ये तो नहीं था, ये और ये थे, उनके साथ ये भी हो जाएगा और ये भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि पावर सेट ऑफ S विद ऑपरेशन संक्रिया इंटरसेक्शन भी सेमी ग्रुप होता है, एंड पावर सेट ऑफ S विद ऑपरेशन यूनियन भी सेमी ग्रुप होता है। ओके, तो ये हमारे सेमी ग्रुप के कुछ और एग्जांपल्स थे और उदाहरण थे। अब हम देखेंगे मोनोइड। मोनोइड में क्या होता है, इसको हिंदी में भी मोनोइड बोलेंगे और इंग्लिश में भी मोनोइड ही बोलेंगे। जैसे हमने आइडेंटिटी एलिमेंट देखा था, किस में देखा था हमने, लूप में। अब उसी आइडेंटिटी एलिमेंट का यूज़ हम मोनोइड में करेंगे। किसी सेमी ग्रुप या सामी समूह, सेमी ग्रुप क्या लिया हमने, G स्टार। सेमी ग्रुप G स्टार में संक्रिया हमारी ऑपरेशन क्या है, स्टार। सेमी ग्रुप G स्टार में संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो तो उसे हम कहते हैं मोनोइड।
आइडेंटिटी एलिमेंट विद्यमान हो तब उसे मोनोइड कहते हैं। उसे किसे? जी स्टार को। जी स्टार को मोनोइड कहते हैं। क्या था आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब? ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। एंड ई कहाँ से था? ई आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ से होना चाहिए? जी से। ये क्या होगा हमारा? मोनोइड। जैसे कि हमने क्या देखा था? लूप में देखा था कि कोई क्वासी ग्रुप अगर आइडेंटिटी एलिमेंट को सेटिस्फाई करे तो वो लूप होगा। मतलब क्वासी ग्रुप का मतलब वहाँ पर सिर्फ एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, एक बाइनरी ऑपरेशन एंड आइडेंटिटी एलिमेंट। बट मोनोइड में क्या है? सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप का मतलब क्या होता था? एक नॉन एम्प्टी सेट, मतलब अरिक्त समुच्चय है। सेकंड क्या होना चाहिए? बाइनरी ऑपरेशन, जैसे कि द्विआधारी संक्रिया क्या होती थी वो? स्टार स्टार। थर्ड क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्यता। ये तीनों चीज हो तब क्या होगा? सेमी ग्रुप। मोनोइड के लिए क्या होगा? इन तीनों के साथ साथ एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट तब वो क्या हो जाएगा? मोनोइड। मतलब ये तीन तो होने ही चाहिए, उसके अलावा ये भी। अगर ये तीन हो तो क्या होता था हमारा? सेमी ग्रुप। वैसे ये चौथी हो जाएगी तो वो मोनोइड हो जाएगा। जैसे इसमें कोई इंग्लिश में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वैसे तो क्योंकि हम एग्ज़ाम के टाइम भी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हम प्योर इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, हम बीच बीच में वर्ड्स इंग्लिश के यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्ज़ाम में भी हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। इनफैक्ट जो अगर हम साहचर्यता की बजाय एसोसिएटिविटी लिखते हैं तो थोड़ा ईजी पड़ जाता है। द्विआधारी संक्रिया, उसकी जगह बाइनरी ऑपरेशन, थोड़ा बोलने में भी ईजी हो जाते हैं ये वर्ड्स, इसलिए हम इंग्लिश में थोड़ा लिखने का ट्राई करते हैं। वैसे इसका जैसे अब एग्जाम्पल देखें हम मोनोइड का। मोनोइड का एग्जाम्पल क्या दिखा? अगर हमने लिया जेड प्लस क्या था? सबसे पहले नॉन एम्प्टी सेट, जेड नॉन एम्प्टी सेट है। सेकंड कंडीशन बाइनरी ऑपरेशन, जो प्लस है वो बाइनरी ऑपरेशन है जेड के साथ। थर्ड कंडीशन कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमने देखा था कि ये साहचर्यता प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। जैसे ए और बी को ऐड कर लो पहले, उसके बाद सी को ऐड करो, यहाँ पहले बी और सी को ऐड कर लो, उसके बाद ए को ऐड करो, एक ही बात है। 1 + 2 कर लो, उसके बाद 3, या पहले 2 + 3 कर लो, उसके बाद 1, एक ही बात है। मतलब ये एसोसिएटिव भी हो गया, सेमी ग्रुप हो गया। अब हमें क्या देखना है? सेमी ग्रुप के अंदर अगर तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट होगा तब हम कहेंगे कि वो मोनोइड होगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या देखते हैं हम? A+ या तो स्टार मान लो, स्टार ऑपरेशन देखते हैं, बट यहाँ पर ऑपरेशन क्या है? प्लस, तो हम स्टार की जगह प्लस लगा सकते हैं। A + E, E + A क्या आना चाहिए? A। अब अपने E की वैल्यू देखनी है क्या होगी, मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर क्या ऐड करें कि वही एलिमेंट आए, तो 0। जैसे ये हम लोग कल देख चुके हैं, हम लूप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट हमने देखी थी, बस उसके अंदर हम देख रहे हैं कि एसोसिएटिव कंडीशन और होनी चाहिए। अब A + 0 करेंगे, 0 + A
तो ए ही आएगा। ए क्या था? जेड के अंदर से। इसका मतलब जो जेड प्लस है मोनोइड होगा। बट अगर हम देखें एन प्लस, ठीक है, अगर हम इसमें से भी कोई एलिमेंट लेंगे ए नेचुरल नंबर में से, तो उसके अंदर क्या ऐड करें कि ए ही आ जाए। मतलब किसी भी एलिमेंट के अंदर 0 ऐड करने पर ही ए आएगा, वही एलिमेंट आएगा। तो ठीक है, 0 ऐड कर दिया। अब 0 के अंदर अगर इधर से ऐड करना है 0, उधर साइड से ऐड करेंगे तो भी हमारे पास 0 ही आएगा, तो भी ठीक है, हमारे पास ए आ गया। बट हमारे पास कंडीशन क्या होनी चाहिए? आइडेंटिटी जी के अंदर से। जी जो हमारा सेट है, सेट क्या है हमारा? एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हमारा 0 क्या नेचुरल नंबर में से बिलोंग करता है? 0 के नेचुरल नंबर में आता है? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4। इसका मतलब 0 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हम कहेंगे कि n प्लस क्या होगा? मोनोइड नहीं होगा। ओके, इसका मतलब z प्लस तो था बट n प्लस मोनोइड नहीं होगा। उसके अलावा अगर हम कोई और देखना चाहें जो हमारे सेमी ग्रुप में थे, जैसे हमने देखा था z माइनस, ये तो सेमी ग्रुप ही नहीं था, तो इसके अंदर हम आइडेंटिटी की तो बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मोनोइड के लिए पहले क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप, उसके बाद हम आइडेंटिटी की बात करेंगे, तभी वो मोनोइड होगा। तो सेमी ग्रुप ही नहीं था तो हमारा मोनोइड भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा था? पावर सेट ऑफ एस विद ऑपरेशन यूनियन, ये हमारा सेमी ग्रुप था, ठीक है। अब हमें क्या मतलब क्या है? हमने एक कोई एलिमेंट लिया, एलिमेंट का मतलब पावर सेट ऑफ एस के अंदर किस टाइप के एलिमेंट होंगे? पावर सेट ऑफ एस क्या था? सभी उपसमुच्चयों का समुच्चय है, मतलब उसके अंदर जो किस टाइप के होंगे? समुच्चय टाइप के ही होंगे। तो हमने लिया ए कोई भी एलिमेंट है पावर सेट ऑफ एस का, मतलब कोई भी सबसेट है, उपसमुच्चय है। ए हमने लिया पावर सेट ऑफ एस में से। अब हमें आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या देखना है? ए के साथ स्टार की जगह ऑपरेशन यूनियन, ए के साथ किसका यूनियन करें कि हमें क्या मिल जाए? ए ही मिल जाए। तो क्या होगा? जैसे कि अगर मैंने लिया a इज इक्वल टू 1 2, 1 2 के साथ किसका यूनियन करें? कि हमें क्या मिल जाए? a ही मिल जाए। सोचिए, जैसे कि अगर हम A यूनियन A करते हैं तब भी हमें क्या मिल रहा है? A मिल रहा है। बट अगर हमने A यूनियन A करा तब तो ठीक है, A मिल रहा है। बट अगर मैंने सेट चेंज कर दिया, 2 3 कर दिया, यहाँ पर आइडेंटिटी क्या होती है? फिक्स होती है, एक फिक्स एलिमेंट। जैसे कि अगर मैंने A लिया, उसके साथ भी आइडेंटिटी ई, मतलब अगर मैंने जैसे कि मान लिया यहाँ पे 0 मान लिया z प्लस के लिए, 1 के अंदर भी 0 ऐड करने पे 1 ही आना चाहिए, तो 2 के अंदर भी एक सेम ही नंबर होना चाहिए, वही ऐड करने पर 2 आए। तो यहाँ पर तो 2 के अंदर ऐड करो, चाहे 3 के अंदर, 4 के अंदर, -4 के अंदर, किसी के अंदर भी 0 ऐड करने के तो वही नंबर आएगा। तो z प्लस में तो आइडेंटिटी हमारी मिल रही है, मतलब एक ऐसा नंबर मिल रहा है जो सभी एलिमेंट के लिए, सभी अवयव के लिए सेटिस्फाई हो। बट इसके अंदर हमने लिया a 1 और 2, ठीक है। अगर हम कहते हैं a के साथ a 1 2 के साथ 1 2 का यूनियन करें तो हमें 1 2 मिल जाएगा, ठीक है। बट अगर मैंने लिया 2 3, तो क्या 2 3 के साथ 1 2 का यूनियन करूँगी तो क्या हमें 2 3 मिलेगा? नहीं ना। क्यों?
क्योंकि 2 3 यूनियन 1 2 कितना होगा 1 2 3। बट हमें क्या चाहिए था, हमें तो कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए जी में से, मतलब ए लिया मैंने, बी लिया, सी लिया, सब कुछ भी एलिमेंट लिया, जी क्या था हमारा पावर सेट ऑफ एस। इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट लिया, उसको किसी एक ऐसे एलिमेंट के साथ यूनियन करना है कि वही एलिमेंट मिल जाए, बी यूनियन ई करने पर भी बी मिले। तो क्या हमने यहाँ पर जैसे कि ए लिया एलिमेंट, उसके साथ हमने कहा कि ए के साथ यूनियन कर दें, तो इस जो अगर हमने दूसरा एलिमेंट लिया उसके साथ भी तो हमें बी ही यूनियन करना है। सॉरी, अगर हमने यहाँ पर ए लिया है तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा फिक्स होती है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, ए के साथ यूनियन करना होगा, तभी बी आएगा, आना चाहिए। बट ऐसा तो नहीं हो रहा। अगर हम बी को ए के साथ यूनियन कर रहे हैं तो कोई और एलिमेंट आ रहा है, ये तो बी नहीं है, क्योंकि बी क्या था हमारा 2 3। इसका मतलब ये तो हमें पता चल गया कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट था जो, वो ए तो नहीं था। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, जैसे कि अगर हमने 1 2 लिया, उसको यूनियन किया एम्प्टी सेट के साथ। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, ये अगर हमने 1 2 को यूनियन किया एम्प्टी सेट के साथ, या लिख लो 1 2 यूनियन दिस, इनका यूनियन तो क्या आ रहा है हमारे पास 1 2 ही आ रहा है। और अगर हमने लिया 2 3, मतलब 1 2 को हमने लिया ए, 2 3 को लिया बी, अगर 2 3 को यूनियन किया एम्प्टी सेट तो भी क्या आएगा 2 3। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया हमारा, जो कि क्या है एम्प्टी सेट। मतलब हम कोई भी ऐसा एलिमेंट लें पावर सेट ऑफ एस में से, उसको अगर हम एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करें, ए यूनियन एम्प्टी सेट, तो हमें क्या मिलता है ए ही मिल जाएगा। और अगर एम्प्टी सेट यूनियन ए करें तो भी क्या मिलेगा, हमें ए ही मिलेगा। और जो हमारा ए था वो क्या था, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ एस के लिए हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पावर सेट ऑफ एस यूनियन था, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एम्प्टी सेट, मतलब रिक्त समुच्चय है। ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट तत्समक अवयव मिल जाएगा किसके अंदर, ए के अंदर। कैसे मिला था कि हमें आइडेंटिटी के लिए कंडीशन क्या होती है, कोई एक एलिमेंट लिया, उसको किसके साथ ऑपरेट करें तो हमारे पास वही एलिमेंट आ जाए। तो हमने क्या देखा, हमने कोई भी एलिमेंट लिया पावर सेट ऑफ एस में, उसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के हैं, मतलब अवयव किस टाइप के हैं, जेड टाइप के, मतलब हमें जो हमारे ए बी सी टाइप के होंगे वो सेट होंगे। अब उस सेट का किसके साथ यूनियन करें कि हमें वही सेट मिल जाए। तो हमने देखा था अगर मैंने ए सेट लिया, उसका ए के साथ यूनियन किया तो ठीक है, हमें ए मिल रहा है। बट आइडेंटिटी जो तत्समक अवयव होगा वो फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब सभी एलिमेंट के लिए वही एलिमेंट काम करेगा, वही अवयव काम करेगा। तो अगर मैंने बी लिया था, बी के साथ यूनियन किया मैंने ए का, तो भी क्या मेरे को बी मिल रहा है, नहीं ना, क्योंकि तब तो हमें कोई और ही एलिमेंट मिल रहा है 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ना ए ना बी ना सी, कुछ भी नहीं है। बट अगर हमने देखा एम्प्टी सेट, किसी भी एलिमेंट को एम्प्टी सेट के साथ यूनियन करें तो हमारा वही एलिमेंट मिल रहा है, चाहे 1 2 को, चाहे 2 3 को, चाहे 3 4 को, कुछ भी एलिमेंट लो तो हमारा 2 3 ही मिल रहा है। इसका मतलब ए यूनियन दिस
एम्प्टी सेट इज इक्वल टू हमारा ए आ रहा है। ओके, जैसे हमने क्या देखा, पावर सेट ऑफ एस हमारा क्या हो रहा है, सेमी ग्रुप होगा। सेमी ग्रुप तो हमने पहले ही देख लिया था बट इसके अंदर मतलब मोनोइड भी होगा। इसके अंदर आइडेंटिटी मिल रही है हमें एम्प्टी सेट। इसकी आइडेंटिटी क्या थी, 0। और अगर हमने देखा पावर सेट ऑफ एस यूनियन, हम देखें पावर सेट ऑफ एस इंटरसेक्शन, उसके लिए हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखा। जैसे कि हमने देखा सेमी ग्रुप तो था हमारा ये, अब हमें देखना है कि आइडेंटिटी तत्समक अवयव है क्या नहीं है। तत्समक अवयव होने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी एलिमेंट लिया ए किस में से, पावर सेट ऑफ एस में, तो अगर हमने किया ए इंटरसेक्शन ई, क्या आना चाहिए, ए, और ई इंटरसेक्शन ए करें तो भी क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। तो जैसे कि हमारा हमने लिया, अब हमें देखना है कि ऐसा ई एग्जिस्ट करता है क्या कोई। अगर हमने लिया जैसे कि पावर सेट ऑफ एस ही मान लो, उसके अंदर ए को लिया, वही 1 2 ही मान लो, और एस क्या था हमारा 1 2 ही मान लो, चलो इसको भी। पावर सेट ऑफ एस क्या हुआ, एम्प्टी सेट एस 1 और 2। अब हमें ए लिया हमने 1 2, मतलब जो हमारा ए 1 ही ले लो अकेला, सबसे इजी इस पे बात करेंगे ना हम, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ए को लिया हमने 1, अब हमें चाहिए 1 का किसके साथ इंटरसेक्शन करें कि 1 ही आ जाए। तो अगर 1 का, ठीक है, 1 के साथ इंटरसेक्शन किया मान लिया, ठीक है, बट अगर मैंने लिया कोई और एलिमेंट, किस में से लेने, पावर सेट ऑफ एस के अंदर से, तो हम 2 भी ले सकते हैं। 2 लिया, अगर 2 का किसके साथ इंटरसेक्शन करें कि 2 ही आ जाए, तो किसके, अगर हमने कहा इस एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी हमारी 1 है, तो इस एलिमेंट के लिए भी क्या होनी चाहिए, 1 ही, क्योंकि आइडेंटिटी तत्समक अवयव हमारा फिक्स होता है सभी एलिमेंट के लिए, ई फिक्स है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें 1 करना है। तो अगर अब इंटरसेक्शन देखना है इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का, इंटरसेक्शन का मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट, क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, इनके अंदर तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इनके अंदर तो सिर्फ एम्प्टी सेट आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट। तो क्या ये 2 के इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब हमारी जो ये वाली थी ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अब हमें पता चल गया 1 आइडेंटिटी नहीं हो सकती। अगर हमने देखा 2, वो भी नहीं होगा आइडेंटिटी, क्यों, क्योंकि हमने लिया 1, उसको किया अगर हमने 2 के साथ इंटरसेक्शन, क्या आना चाहिए, 1, तो 1 और 2 के साथ इंटरसेक्शन तो हमारा फिर वही एम्प्टी सेट आ रहा है, तो 2 भी आइडेंटिटी नहीं है। अब तीसरा हम क्या देख सकते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट इसी के अंदर होना चाहिए जो हमारा पावर सेट था, मतलब जो हमारा ग्रुप नहीं, जो हमारा सेट जी था उसी के अंदर। तो हमारा यहाँ सेट जी क्या है, पावर सेट ऑफ एस। हमने देखा 1 नहीं है, 2 नहीं है, चलो अब हम देख लेते हैं एम्प्टी सेट भी। अगर हमने लिया 1, उसके साथ उसका इंटरसेक्शन किया हमने एम्प्टी सेट के साथ, मतलब ये क्या है हमारा 5 एम्प्टी सेट, तो भी क्या आया, इसके अंदर जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट कहाँ से होएगा, कोई कुछ भी नहीं, मतलब ये फिर एम्प्टी सेट आ रहा है, मतलब हमें क्या चाहिए था, इसका इसके साथ किसी आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन करें तो वो 1 आना चाहिए, बट ये तो एम्प्टी सेट आ रहा है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है।
तो हमें पता चल गया ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तब हम देखते हैं एस है क्या, मतलब कोई एलिमेंट लिया हमने 1, ये वही हम 1 पे बात कर रहे हैं, कोई ईजीएस्ट एलिमेंट 1, उसका किसके साथ इंटरसेक्शन करें तो हमें 1 ही मिल जाए। मतलब मैंने 1 लिया, 1 का अगर 1 2 के साथ इंटरसेक्शन करते हैं तो 1 मिल रहा है। 1 2 का मतलब हमारा क्या था, ऐसे ही था ना, इस दोनों में कॉमन एलिमेंट 1, और अगर हमने लिया अलग एलिमेंट 2 का हम इंटरसेक्शन करते हैं फिर 1 2 के साथ, क्योंकि आइडेंटिटी तो हमारा फिक्स होती है। 2 का इंटरसेक्शन 1 2 के साथ भी क्या मिल रहा है, 2। हमने अलग एलिमेंट लिया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हम सभी एलिमेंट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, जी के सभी एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए कंडीशन। मतलब एम्प्टी सेट का हमने किया इंटरसेक्शन फिर वही 1 2 के साथ, तो भी क्या आएगा एम्प्टी सेट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो इंटरसेक्शन भी कुछ भी नहीं आएगा, मतलब कॉमन एलिमेंट भी कुछ नहीं आएगा, वो भी क्या आएगा एम्प्टी सेट। चौथा क्या बचा, 1 2 खुद, मतलब एस खुद, एस खुद। अब 1 2 का 1 2 के साथ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, कॉमन एलिमेंट यही 1 2, मतलब हमने क्या लिखा, ये अलग अलग 4 एलिमेंट लिखे जो कि क्या थे, पावर सेट ऑफ एस के अवयव थे। उसका एक एलिमेंट एस जो कि पावर सेट ऑफ एस का अवयव ही था, उसके साथ इंटरसेक्शन किया तो हमें वही एलिमेंट मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो ये वाली कंडीशन है, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ना, ए इंटरसेक्शन आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए। मतलब एक ए हमारा क्या था, पावर सेट ऑफ एस में से इसके साथ एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है, और हमारा ई का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एस, ई इज इक्वल टू एस। इसका मतलब एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है हमारा कि ए का किसके साथ इंटरसेक्शन करें तो वही एलिमेंट आ जाए। यही तो हमें देखना था, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, मतलब ए का ई के साथ इंटरसेक्शन करें तो ए आ जाए, और अगर हम ई का ए के साथ इंटरसेक्शन करें तब भी ए आ जाए। वही है, अगर इसको आगे पीछे लिख लो तो इंटरसेक्शन में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा, इंटरसेक्शन तो सेम ही, चाहे इसको आगे लिख लो चाहे इसको आगे लिख लो, मतलब 1 2 इंटरसेक्शन 1 कर लो तब भी कितना आएगा, 1 ही। तो ये वाली कंडीशन भी फॉलो हो रही है, और ये वाली कंडीशन भी किस एलिमेंट के लिए, मतलब ई की किस वैल्यू के लिए, ई जब एस खुद हो तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब जो हमारा पावर सेट ऑफ एस इंटरसेक्शन होगा, सेमी ग्रुप तो था, ये आइडेंटिटी भी मिल जाएगी इसके अंदर। आइडेंटिटी क्या थी, एस जो ये वाला सेट था एस। अगर आइडेंटिटी मिल रही है तो क्या हुआ, मोनोइड हो गया। मतलब कोई सेमी ग्रुप अगर तत्समक अवयव मिलता है संकीर्या स्टार, मतलब संकीर्या ऑपरेशन इंटरसेक्शन के लिए तत्समक अवयव एस आइडेंटिटी, यह हमने देखा, तो वो क्या होता है, मोनोइड। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि जैसे जेड प्लस भी मोनोइड हो गया जो सेमी ग्रुप था हमारा, ये दोनों तो नहीं हुए, ये भी हो गया हमने जो सेमी ग्रुप देखा, ये सेमी ग्रुप देखा था, ये वाला भी क्या हो गया, मोनोइड हो गया। इसका मतलब जो सेमी ग्रुप होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट होता है या नहीं होता, उस अकॉर्डिंग हम कहेंगे कि वो ग्रुप है, सॉरी ग्रुप नहीं, मोनोइड है या नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ए स्टार ई इज इक्वल टू ए,
एंड ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, तो वो होगा हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक अवयव। इसका मतलब जो यहाँ से हमने ये सॉल्व किया है ये हमारा इसकी आइडेंटिटी बता रही है एंड यहाँ से हमारी इसकी आइडेंटिटी मिल रही है। ओके, नेक्स्ट हम डेफिनेशन में चलते हैं हमारी ग्रुप, जो कि इस चैप्टर का मेन डेफिनेशन है। अब हम देखेंगे ग्रुप में क्या होगा। जैसे कि हमारी बुक का नाम ही ग्रुप थ्योरी, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन ग्रुप। ग्रुप में क्या होगा, सबसे पहले हमें कंडीशंस चाहिए, एक नॉन एम्प्टी सेट मतलब अरिक्त समुच्चय, किसी अरिक्त समुच्चय एक तो अरिक्त समुच्चय, सेकंड हमारी कंडीशन बाइनरी ऑपरेशन मतलब द्विआधारी संक्रिया किसी अरिक्त समुच्चय में परिभाषित, बाइनरी ऑपरेशन या द्विआधारी संक्रिया बोल लो। क्या था वो, स्टार। किसी अरिक्त समुच्चय, इसको नाम ले लो अगर जी, अरिक्त समुच्चय में परिभाषित बाइनरी ऑपरेशन। अब जी और स्टार दोनों मिला के क्या बनाते हैं, जी स्टार। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब बीजीय निकाय किसी अरिक्त समुच्चय में परिभाषित बाइनरी ऑपरेशन स्टार स्टार का बीजी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोल लो। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब जी स्टार। पहले एक नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, दूसरा कंडीशन बाइनरी ऑपरेशन और वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार। ये होगा ग्रुप कहलाता है, मतलब समूह। कहलाता है यदि ये, अभी हम देखेंगे आगे वाली प्रॉपर्टीज, यदि यह नीमन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। यह गुणधर्म लिख लो, सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट तो नॉन एम्प्टी सेट, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार। ये ग्रुप होगा यदि ये नीमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। प्रॉपर्टीज में क्या होगा, फर्स्ट है हमारी एसोसिएटिविटी, मतलब साहचर्यता। एसोसिएटिविटी साहचर्यता प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी, है ए स्टार बी स्टार सी किसके इक्वल होगा, ए स्टार बी स्टार सी, और ये सारे एलिमेंट जी में से ही होने चाहिए। ये भी हम देख के आए थे, सेमी ग्रुप में भी देखा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी, मतलब तत्समक अवयव।
आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था? कोई भी एलिमेंट लेते हैं ए जी में से, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ए, किसके इक्वल? ए के इक्वल होगा। और वहाँ पर ए ई कहाँ से होगा? जी में से। ये देखी थी हमने आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन। थर्ड होगा इनवर्स। इनवर्स नहीं देखा अब तक हमने। इनवर्स का मतलब प्रतिलोम। जैसे कि नीमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, एक तो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, दूसरी आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए। इसे हम ये भी बोल सकते हैं या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। थर्ड होना चाहिए इनवर्स, प्रतिलोम। अब प्रतिलोम का मतलब क्या होगा? जैसे हमने जी हमारा सेट था, उसके अंदर हमने कोई भी एलिमेंट लिया ए जी में से, अगर हर एलिमेंट एक व्युत्क्रमणीय है मतलब इन्वर्टिबल है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के हर एलिमेंट के लिए ए व्युत्क्रमणीय है, तब हम कहेंगे कि वो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा उसका। अब इन्वर्स का व्युत्क्रमणीय का मतलब क्या हुआ? हमने एक एलिमेंट लिया ए, उसको हम किसके साथ ऑपरेट करें कि हमारा वही एलिमेंट आ जाए ए को किसके साथ ऑपरेट करें? सॉरी ए नहीं, ई मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। ए को किस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें कि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए? मतलब ए को ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारा क्या? आइडेंटिटी एलिमेंट। और ई इनवर्स, अब यहाँ पर देखिए इसको किसके साथ ऑपरेट करें? ए इनवर्स के साथ, तब भी क्या आ जाएगा हमारा? आइडेंटिटी। ई क्या था हमारा? आइडेंटिटी किसकी? जो हमारा ऑपरेशन चल रहा था स्टार, उसकी आइडेंटिटी। और ई कहाँ से होना चाहिए? जी में से। ये हम देख के आए हैं। मतलब ए को ए स्टार किस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो वही आइडेंटिटी ही मिल जाए, ये हमारा होता है इनवर्स। तब हम कहेंगे कि हमारा ए का इनवर्स प्रतिलोम एग्जिस्ट कर रहा है, विद्यमान है। और वो प्रतिलोम क्या होगा? ए इनवर्स। या हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्टार बी, मतलब ए को किसके साथ ऑपरेट करें कि ई आ जाए। और यहाँ पर भी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से ऑपरेट करना है, तो यहाँ पर बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। अब यहाँ पे बी क्या हुआ हमारा? ए इनवर्स। या ये चीज़ लिख लो या ये चीज़ लिख लो, एक ही बात है, इनवर्स। मतलब इस इनवर्स का मतलब क्या हुआ ये देखते हैं हम ले लिया फर्स्ट कंडीशन, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया हमने एन, ऑपरेशन हमने लिया प्लस, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्टार। ओके, अब हमने देखा था एन प्लस क्या था? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको सेटिस्फाई कर रहा था। सेकंड हमने देखा आइडेंटिटी, इसके अंदर एन नहीं लेंगे, अगर हम जेड ले लेते हैं, एन के अंदर तो आइडेंटिटी होती ही नहीं है क्योंकि जीरो होता ही नहीं। तो हमने जेड प्लस के अंदर क्या देखा था? आइडेंटिटी मिल रही है जीरो। अब हमें क्या देखना है? थर्ड इनवर्स। इनवर्स का मतलब ए को किसके साथ ऑपरेट करें? ऑपरेशन स्टार, बट यहाँ पर ऑपरेशन हमने माना प्लस, किसके साथ ऑपरेट करें कि आइडेंटिटी मिले? जेड प्लस की आइडेंटिटी क्या थी? जीरो। मतलब ए के अंदर क्या ऐड करें कि जीरो ही आ जाए? हमने लिया 1 जेड में से, इसके अंदर क्या ऐड करें
कि 0 आ जाए। -1 ऐड किया 1 के अंदर 0। वैसे ही अगर हमने 2 लिया, 2 के अंदर क्या ऐड करें, -2 तो 0। और अगर हमने जैसे कि राइट साइड से ऑपरेट किया है, वैसे ही अगर हम लेफ्ट साइड से ऑपरेट करना चाहें, 1 के अंदर क्या ऐड करें कि 0 आए। -1 ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। वैसे ही अगर 2 लिया, 2 के अंदर -2 तो हमें 0 मिल रहा है। और अगर हमने मतलब जेड का हमने कोई भी एलिमेंट लिया, उसके संगत हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है कि हमें उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट ऐड करें तो हमें 0 मिल जाए। मतलब हम कह सकते हैं अगर हमने a लिया तो -a ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा। और अगर इधर साइड से ऐड करना है तब भी -a ऐड कर सकते हैं, 0 आ जाएगा। अब जैसे कि 1 लिया तो उसके अंदर -1 ऐड कर दिया। अगर हमने एलिमेंट लिया -1 जेड में से, उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, तब भी 0 आ जाएगा। 1 के अंदर -1 ऐड करने पर 0 और -1 के अंदर 1 ऐड कर देंगे तो 0। मतलब जो एलिमेंट था हमारा जेड का, हर एक एलिमेंट के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है कि उसके इक्वल में हमें आइडेंटिटी तत्समक अवयव मिल जाए। अब जेड का तत्समक अवयव आइडेंटिटी तो 0 थी, मतलब इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट ऐड किया तो हमें 0 मिल रहा है। अब जैसे हमने आइडेंटिटी तो फिक्स होती है हमारी ई, बट इन्वर्स फिक्स नहीं होगा। हर एलिमेंट के लिए अलग अलग इन्वर्स, मतलब अलग अलग प्रतिलोम होगा। 1 के लिए अलग प्रतिलोम, 2 के लिए अलग, -1 के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग प्रतिलोम। ये होगा हमारे इन्वर्स की डेफिनेशन। जैसे कि ए के अंदर क्या ऐड करें कि वही इक्वल आइडेंटिटी आ जाए। -a के अंदर सॉरी ए के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों तरफ होनी चाहिए, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों तरफ। तो उसे हम कहेंगे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा प्रतिलोम, और ए का प्रतिलोम ए इन्वर्स। मतलब जो इन सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो हमारा ग्रुप हो जाएगा। तो Z+ के लिए फर्स्ट कंडीशन नॉन एम्प्टी सेट, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन, या हम क्लोज भी बोल सकते हैं क्योंकि हमने देखा था बाइनरी ऑपरेशन एंड क्लोज प्रॉपर्टी सेम ही होती है। सेकंड हमने बोल दिया बाइनरी ऑपरेशन, मतलब प्लस हो गया हमारा। दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्टार का अलजेब्रिक स्ट्रक्चर G*, मतलब Z+। नीमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, एसोसिएटिविटी होती है Z+ में, आइडेंटिटी 0, इन्वर्स प्रतिलोम A का प्रतिलोम -a, मतलब कोई भी नंबर होगा उसके आगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा इन्वर्स मिल रहा है। Z+ के अंदर हर एक अवयव का प्रतिलोम मिल रहा है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट का प्रतिलोम एग्जिस्ट कर रहा है तो इन्वर्स होगा, प्रतिलोम का अस्तित्व हो जाएगा। तो अगर सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या हो गया, हमारा ग्रुप, समूह। तो आज हमने जैसे कि देखा, ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। हमारा जो पूरा चैप्टर है, इनफैक्ट जो पूरी बुक है, वो इसी ग्रुप के ऊपर ही बेस्ड है। अगर हमें ये डेफिनेशन नहीं समझ नहीं आएगी तो हम आगे भी थोड़ा नहीं समझ आ पाएगा फिर, इसलिए इस डेफिनेशन को समझना जरूरी है। वैसे तो डेफिनेशन से इससे पहले हमने किया ही है, मोनोइड, लूप, सेमी ग्रुप, वही पॉइंट्स है, बस एक इन्वर्स एक्स्ट्रा है इसके अंदर। जैसे कि ग्रुप में क्या होगा, नॉन एम्प्टी सेट, बाइनरी ऑपरेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्यता, आइडेंटिटी तत्समक अवयव, थर्ड वन इज इन्वर्स प्रतिलोम। ये सारी प्रॉपर्टी होंगी तब हम कहेंगे कि वो ग्रुप होगा। और हमारा एग्जाम्पल हमने लिया Z+। Z+ क्या होगा, हमारा ग्रुप हो जाएगा, मतलब समूह हो जाएगा।
ओके, सो आई होप आपको समझ आया हो मोनोइड एंड ग्रुप। मोनोइड के लिए तो हमने खैर पहले देखा ही था, आइडेंटिटी वही थी, बस ग्रुप में इन्वर्स एक और है। बाकी कल हम इसके लिए और एग्जांपल देख लेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, इन्वर्स अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आप इसको सबको अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, मोनोइड एंड ग्रुप, आइडेंटिटी, इन्वर्स, एसोसिएटिविटी, सारी प्रॉपर्टीज़। तो आई होप आपको आज वाली क्लास समझ आई हो। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।